नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। बहन कुमारी मायावती का जन्मदिन आज अम्बेडकर पार्क में धूमधाम से साथ मनाया गया, जिसमें बसपा समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित करने से की गई। इस दौरान बहुजन समाज की एकता और अखंडता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित नेताओं ने बाबा साहेब और काशीराम के संघर्षों और उनके सिद्धांतों को याद किया। कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि वे बहुजन समाज पार्टी के मिशन के आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पूर्व सांसद डॉक्टर बलराम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार की जा चुकी है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस बार बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में कहा कि 2027 में पूर्ण बहुमत से बसपा की सरकार बनेगी और बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें वक्ताओं ने अपने विचार रखे और बहन मायावती के जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। सर, आज बहन जी का बर्थडे है, क्या कहेंगे इस उपलक्ष्य में? देखिए, आज माननीय बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन है। इस जन्मदिन के मौके पर हम लोग कोई न कोई हमेशा मान्यवर कांशीराम साहब जब जिंदा थे तो उसी समय से माननीय बहन कुमारी मायावती का जन्मदिन बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए आर्थिक दिवस के रूप में वो मनाते रहे हैं। लेकिन जब बहन कुमारी मायावती जी 1995 में जब मुख्यमंत्री बनी, तब से लेकर के अब तक हम बहन जी के जन्मदिन को जन कल्याण दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं और उनके जन्मदिन पर हम लोग यही संकल्प लेते हैं कि हम लोग संघर्ष करके गांव-गांव में बहुजन समाज के मिशन और मूवमेंट को, जिसको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, मान्यवर कांशीराम साहब ने आगे बढ़ाया था, उसी मूवमेंट को लेकर के आज बहन जी चल रही हैं। तो हमारा मूवमेंट ये साबित करेगा, जब हम बहन कुमारी मायावती जी को इस देश की शासन सत्ता पर काबिज नहीं करा देंगे, तब तक हम लोग चैन से बैठेंगे नहीं। बात उत्तर प्रदेश की हो रही है कि दिल्ली की? यह उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में बहन जी की जयंती मनाई जा रही है। शासन सत्ता पर कहाँ बैठाएंगे, दिल्ली में कि लखनऊ में? हम दिल्ली में भी बैठाएंगे, लखनऊ में भी बैठाएंगे। आज लोग बहुजन समाज पार्टी को बहुत कमजोर मान रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज भी बहुजन समाज पार्टी की ताकत, जितनी भी इस देश में राजनीतिक पार्टियां हैं, वो सबसे मजबूत इनके पास ताकत है। जिन लोगों ने सत्ता बनाई है या कुछ उनके एमपी एमएलए चुने गए हैं, वह अकेले नहीं बल्कि कोई 10 दलों से गठबंधन किया है, कोई 20 दलों से गठबंधन किया है, कोई 31 दलों से गठबंधन किया है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने बलबूते पर यह चुनाव लड़ करके वह बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने बहुमत हासिल किया है। 27 में बहन जी फिर से मुख्यमंत्री बनेगी? एकदम बिल्कुल। आज जो प्रदेश की हालत है, जो देश की हालत है, जिन लोगों ने इस सरकार को बनाने में
अहम भूमिका निभाई थी। आज वो लोग भी आज जो उनका कुशासन है उस कुशासन से उब गए हैं और सारे लोग याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी का शासन सबसे अच्छा था। बहन जी के शासन में कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त थी। बहन जी के शासन में विकास का कार्य हो रहा था। बहन जी के शासन में बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा था। तमाम सारी योजनाएं बहन जी, चाहे वो गांव हो, चाहे वो शहर हो, चाहे वो प्रदेश हो, इस लेवल पर उन्होंने विकास का भी काम किया है और लोगों को रोजगार देने का भी काम किया है। थैंक यू। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।